मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें ऐसा बेटा दिया। आज अगर हम यहाँ हैं तो इसकी बदौलत है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है और अब पढ़ के आई हूँ, अब तो बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं है कि सीसी द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उधमपुर का। और ये रियलिटी है सर कि ये बच्चा जो है जब ये चला गया था वेटनरी का ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने स्पेशली, आज तक कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि मेरे पास सर ने कॉल किया, मैं इस लड़के को स्पेशली कॉल किया था। मैंने बोला यार तुम्हारा टैलेंट जो है ना वेटनरी डॉक्टर बनने का नहीं है, इंसान के डॉक्टर लायक है। मैं दिमाग तुम्हारा रीड किया हूँ। उस्मा गुल है और मैं ड्रॉपर बैच की स्टूडेंट थी। अब मैंने नीट क्वालिफ़ाई किया है। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया करूँगी कि इतनी बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने की तौफीक से नवाजा है, और उसके बाद अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए भी, और एक ज़्यादा थैंक यू है सीसी में डालने के लिए भी। इस बात में कोई डाउट नहीं है और अब पढ़ के आई हूँ, अब तो बिल्कुल ही कोई डाउट नहीं है कि सीसी द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उधमपुर का। मतलब मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे पढ़ सकी। मैंने जो मार्क्स लिए हैं उसका सारा क्रेडिट मैं सीसी वालों को दूंगी, अपने पेरेंट्स को। और एक स्पेशल थैंक यू हमारे बायो वाले सर उज्जवल सर को, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और मैं तो जो भी अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर वो यहाँ पे उधमपुर से हैं तो वो मतलब ज़रूर सीसी में आए, एडमिशन लें। यहाँ की टेस्ट सीरीज़, यहाँ की डीपीपी, यहाँ के टीचर्स, यहाँ का मटेरियल सब बहुत बेस्ट है। इन दी एंड मैं बस अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू। नीक है, मैं यहाँ पे 11th क्लास में एडमिशन लिया था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मेरा। और नीट ऐसे तो मुश्किल कहते हैं बच्चे, बट इतना मुश्किल है नहीं क्वेश्चन वाइज। बट वही है कि कंपटीशन काफ़ी है इसमें, तो सबका नहीं हो पाता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिनका इस साल नहीं हुआ वो अगले साल ट्राई करे और बहुत अच्छे से दे। और बस कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको ये एग्ज़ाम क्रैक? मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी थी, टीचर्स ने भी काफ़ी मेहनत की, उज्जवल सर ने काफ़ी सपोर्ट किया। और कभी कभी अगर टेस्ट देने नहीं आता था तो फ़ोन करके बुलाते थे, तो उसका मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मेहनत तो ऑब्वियसली करनी पड़ती है, वो तो सीधी सी बात है। तो सुधांशु है एंड मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया था। और वैसे तो नीट का एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है, बट मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया सीसी में आके कि यहाँ पे इन्होंने ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि वो कुछ ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम था। एंड इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया एंड हर टाइम मोटिवेटेड ही रखा। एंड पेरेंट्स, टीचर्स और ख़ुद की मेहनत से काफ़ी अच्छा स्कोर किया मैंने। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को या ट्यूशन जाना चाहते हो एंड ऐसे बड़े एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स एक अच्छा वो ट्यूशन आपके लिए हो सकती है। एंड मैं स्पेशली थैंकफुल हूँ उज्जवल सर के लिए, जिन्होंने इतना मतलब हेल्प किया, हर टाइम मोटिवेटेड रखा। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड हो या फिर कोई भी बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है या कैसे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो थैंक यू सर। जी ठीक है। हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ है और नीट में मेरे 680 स्कोर आ रहा है।
मेहनत की थी काफ़ी, और घर वालों ने और सीसी वालों ने, खासकर उज्जवल सर ने, सारे बोल रहे हैं जैसे, बहुत मदद की है। बाकी सब टीचर्स भी उतनी हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा कनेक्ट इनके साथ फील हुआ। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके की मेहनत उन्हें करनी चाहिए? और मेहनत बस यही कहना चाहूँगा कि बोलते ही बहुत लोग हैं, सुननी सबकी नहीं है, स्ट्रेटजीज़ काफ़ी आएंगी, लेकिन अपने लिए क्या बेस्ट है वो खुद देख सकते हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है काम करने का, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे आपका हो जाए, जैसे किसी और ने किया वैसे हो जाए। तो बस मेहनत करो, काम करते जाओ, जब होना होगा वो हो ही जाएगा, जैसे मेरा हो गया। तो मैं कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स के ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मेरा नीट में स्कोर 637 मार्क्स था, और लाइक काफ़ी पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होता है इस जर्नी के दौरान। वो जिनके पास रहेगा वो मतलब श्योरली वो क्रैक करेंगे ही। और लाइक जस्ट पढ़ते जाओ, सारे डाउट्स वगैरह क्लियरिंग काफ़ी अच्छी टीचर्स वगैरह करा देते हैं कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में, और टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है इनकी, सिलेबस वगैरह सारा हो जाएगा। तेज कुमार है और मेरा नीट में 602 स्कोर है, और इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपने फादर को देना चाहूँगा, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी वजह से जो हूँ मैं, उनकी वजह से ही हूँ। और मेरी मम्मा को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, और बाकी मैं टीचर्स को क्रेडिट देना चाहूँगा, इस सीसी के टीचर्स को। मोहिन है, और मैंने सीसी में 8th क्लास में एडमिशन ली थी, और मैंने तब से यहाँ पे कर रहा हूँ। और मेरा यहाँ पे एक ही एक्सपीरियंस है, यहाँ का इन्वायरमेंट, और यहाँ पे क्या कहते हैं, टीचर्स बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग और सपोर्टिव है, जिसकी वजह से मैंने नीट, जिसको कहते हैं थोड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव है, वो भी क्रैक कर लिया है। तो मैं यहाँ पे अपने सभी टीचर्स और पेरेंट्स को क्या कहते हैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। और बस थोड़ी सी हार्ड वर्क से ऐसे एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम मुश्किल है, तो आप ज़रूर यहाँ पे आके एक बार पढ़ के देखिए, आपको बहुत ही इजी लगेगा। थैंक यू। मेरा नाम महक है। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहती हूँ। और नीट का पेपर क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सबको चाहिए होता है। थैंक यू। शर्मा, और मैं अपने नीट क्वालिफाई होने का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। भले ही आपका फर्स्ट टाइम ना हो तो हिम्मत नहीं हारनी होती है, क्योंकि आपको खुद को पता होता है कि आपने मेहनत की है। कोई चाहे कोई भी कुछ भी बोले, कि किसी भी सिचुएशन से या किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से अगर आपका स्कोर कम रह जाता है, तो आपको पता है कि आपने थ्रू आउट द जर्नी किस तरीके से परफॉर्म किया है, आपकी हर दिन आपने कितना एफर्ट्स दिए हैं और कितनी कंसिस्टेंटली आप थ्रू आउट द जर्नी रहे हो। तो अगर किसी भी वजह से अगर कोई फेल हो जाता है, तो मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो गिव अप नहीं करना चाहिए और अपने आप को एक चांस देना चाहिए और खुद पर बिलीव रखें और मेहनत करें। डेफिनेटली ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपने मेहनत की हो तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। बस यही कहूँगा। इफ़त खटाना, और मैंने नीट एग्ज़ाम क्रैक किया है। मैं जो क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, सीसी के टीचर्स को देना चाहूँगी, खासकर हमारे उज्जवल सर जो हमें इतना अच्छा पढ़ाते थे, फ्रेंडली हमें माहौल देते थे। कभी कभी तो हमें खुद भी टेस्ट देते थे उज्जवल सर। तो सीसी की बहुत बड़ी उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। बस यही। मेरा नाम आरुषि शर्मा और मैंने नीट 2024 में 586 मार्क्स स्कोर किए हैं। और मैंने लास्ट के 3 मंथ सीसी की टेस्ट सीरीज़ पूरी फॉलो की थी और मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है उससे। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लास्ट में अपने स्कोर से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और आपके स्कोर अच्छा आएगा लास्ट में अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे पूरा टाइम। थैंक यू। नाम अभिषेक है। मैं सीसी के टेस्ट सीरीज़ बैच का मेंबर था और इस साल नीट क्वालिफाई होने में मेरे सीसी का टीचर्स का काफ़ी रोल रहा है। जैसे कि प्रिपरेशन एक बहुत बड़ी जर्नी रहती है जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का ही रोल नहीं रहता है, जहाँ पे टीचर्स का, उनके फैमिली का सपोर्ट और फ्रेंड्स का सपोर्ट भी रहता है। और जैसे कि यहाँ पे सीसी के टीचर्स लाइक पूरी फैमिली की तरह एकदम बिहेव करते हैं, जहाँ पे मतलब कि तुम्हारे टेस्ट के दौरान भी सपोर्ट करेंगे या फिर तुम्हारे टेस्ट
वो टेस्ट के जो डाउट्स हैं या फिर नॉर्मल सिलेबस के डाउट्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम यहाँ पर उधमपुर के आसपास रहते हो तो तुम्हें एक बार ज़रूर सीसी में ट्राई करना चाहिए एज अ स्टूडेंट टू एंड टेस्ट सीरीज़ के मेंबर की तरह भी और एक नॉर्मल क्लास स्टूडेंट की तरह भी। हेलो, मेरा नाम अद्वित बनराल है और मैंने सीसी को 11th क्लास में ज्वाइन किया था। मैंने नीट की तैयारी यहीं से की है और मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी तैयारी कराई गई है। नीट को क्रैक करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट और किस्मत का भी मतलब आपका साथ देना ज़रूरी होता है, पर सबसे ज़रूरी है कि आप अपना 100% दें हर बार। आपको हर दिन यही कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पिछले कल से बेहतर हों और अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। मेरी सिलेक्शन हुई है सबसे पहले मेरे भैया की वजह से, जावेद इकबाल, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे डाला तो उन्होंने ही डाला। मैं बहुत वीक थी और स्टार्टिंग में मेरे बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, तो उन्होंने मुझे डाला, तो सबसे पहले मैं उनका थैंक करूँगी। और लास्ट में जो रिवीजन करवाई वो भी मेरे भैया ने करवाई। तो सिलेक्शन मेरी तो सबसे ज़्यादा मेरे भैया की वजह से है, फिर मेरे पेरेंट्स और कम्पिटिटिव क्रैकर तो है, उन्होंने मेरा बेसिक इतना अच्छा क्लियर किया और जिसकी वजह से मैं इतनी अच्छी मुकाम में पहुँच सकी हूँ। मैं मुबारकबाद देती हूँ उस ईश्वर को कि जिन्होंने आज हमें, ईश्वर ने ये मौका दिया मुझे बोलने का यहाँ पे। तो यहाँ से ये जो मेरा बेटा है इसने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, सबसे पहले मैं इसको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। साथ में ये पूरी टीम है कम्पिटिटिव क्रैकर की, इनको भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो सीसी जो है क्रैकर खुला है ये हमारे उधमपुर के लिए जो है ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम दोनों जॉब में हैं, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा भी, उसने भी यहीं से कोचिंग ली थी और टचवुड उसने भी यहीं से सीट निकाल ली है। और अब ये दूसरा है, ये वो इंजीनियर, उसने इंजीनियरिंग की निकाली थी, इसने NIT इलाहाबाद निकाला था और इसने MBBS के लिए निकाल दिया। और इसका जितना भी क्रेडिट है मैं यहाँ बच्चे को, और साथ में ये जो हमारी कम्पिटिटिव क्रैकर है इसको मैं सारा क्रेडिट देती हूँ। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, उज्जवल सर जो बहुत मेहनत करवाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ये सोचते हैं कि बच्चे भी घर में बताते हैं कि नहीं वहाँ समझ नहीं आ रहा है, वहाँ टफ़ है। शुरू में ऐसा लगता है कि बच्चे को वो चीज़ समझ क्लियर नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे ये खुद ही बच्चे को उस चीज़ में ला देते हैं कि हमें घर में बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बच्चों को कि आप पढ़ो, क्योंकि बच्चे खुद ही उसी लाइन में आ जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से थैंक करती हूँ मनीष सर का, क्योंकि उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दिया है। दोनों बच्चे मेरे जो हैं वो अब अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं। और दूसरा जो हमारे साइंस के उज्जवल सर हैं बायो वाले, ये बहुत मोटिवेट करते थे इसको बार बार। और बाकी पूरी टीम को मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आज हम, मेरा बच्चा और मैं जो हैं वो हम इस मुकाम पर आके बोल सके। धन्यवाद। पेरेंट्स ऑफ महिका's पेरेंट्स, तो हम बड़ा ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि महिका हमारी डॉटर है और इस तरह के प्राउड मोमेंट्स ये हमें हर बार देती ही है। तो ये जो आज इसने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो ये पेरेंट्स को तो रहता ही है कि उनके बच्चे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करें, लेकिन जो सीसी है ये हमारे उधमपुर का कॉम्पिटिटिव क्रैकर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे को एक राइट डायरेक्शन मिलती है कि वो किस पाथ पे चलेंगे और कैसे अपने एम को अचीव करेंगे। तो ऑल आवर ग्रैटिट्यूड गोज़ टूवर्ड्स द फैकल्टी ऑफ सीसी, जिन्होंने इतनी मेहनत की। हम तो पेरेंट्स हैं बट दे आर द सेकंड पेरेंट्स टू आवर चिल्ड्रन। थैंक यू। सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमें ऐसा बेटा दिया। तो उसके बाद मैं सीसी के जितने भी यहाँ के टीचर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट की। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये बहुत अच्छा है। शुरू में जब हमें पता चला उधमपुर में तो इसका इतना कोई वो नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। फिर इसको डाला तो शुरू में इसने भी इतना कोई नॉर्मल था, कोई ऐसे बोले कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन आज हमें ये पता चल रहा है कि ये कितना अच्छा था और यहाँ का स्टाफ कितना अच्छा है। बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, हम उनके बारे में जितना कहें कम है। तो पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े
लेकिन इसको देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज अगर हम यहाँ हैं तो इसकी बदौलत है। तो सभी पेरेंट्स को ऐसे ही, बच्चों को ऐसे ही होना चाहिए कि उनके नाम के पीछे उनके पेरेंट्स की पहचान हो। बस शुक्रिया। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 साल से कि मेरे बच्चे ने यहाँ पे एडमिशन 9th में ली थी। तो हर पेरेंट्स का यही ख्वाब होता है कि मेरा बच्चा यहाँ से क्वालिफाई कर जाए। तो जब बच्चा मेहनत करता है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वीक था ये, लेकिन मैं ये बता ही नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में आके इतनी सपोर्ट टीचर्स की है, इतनी स्टाफ की सपोर्ट है कि बच्चा इतना जल्दी अपने आप को इतनी डिटर्मिनेशन के साथ इसने अपने आप को इतने ऊपर पहुँचा दिया कि इसमें हमें भी खुशी है, अपने पूरे स्टाफ को खुशी है। तो हम पूरे ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से कि ये जो कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है और यहाँ पे इतनी सपोर्टिव स्टाफ है यहाँ का कि कोई भी बच्चा हो, अगर पेरेंट्स की थोड़ी सी गाइडेंस हो, बच्चे को थोड़ा सा अपना माइंड हो, अपनी डिटर्मिनेशन हो, तो कोई भी बात जो है वो मुश्किल नहीं हो सकती है। तो थैंक यू, हम यही कह सकते हैं। सर, मैं सुधांशु की मदर हूँ। तो मेरे बच्चे का तो अलग ही एक सिस्टम था, क्योंकि इसको 9th से एडमिशन यहाँ पे करवाई थी हमने। उसके बाद इसने क्या किया कि पहले तो ये नॉन मेडिकल था, फिर उसके बाद नॉन मेडिकल के बाद इसने मतलब 20 अक्टूबर को इसने मतलब लास्ट एंड पे इसने सब्जेक्ट जो है चेंज किए क्या, वो हमने ही मोटिवेट किया इसको कि इसको थोड़ा सा अलग से, हमें भी एक ये था कि ये MBBS कर सकता है। फिर उसके बाद इसने वो किया, फिर बाकी मतलब यहाँ पे आके 3-4 साल तो इसने बड़ी मस्ती मारी। 3 साल तो बिल्कुल ही इसने कोई उतना ज़्यादा वो नहीं किया था। लेकिन जब 12th में फिर मतलब सारे ही बोलते थे कि इसका नहीं होगा, फिर मैं भी बड़ी परेशान होती थी कि मैंने कहा नहीं होगा, अब देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद उज्ज्वल सर ने बहुत ज़्यादा मतलब रात दिन एक करके इन्होंने मेहनत करवाई और आज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसी के वजह से। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने भगवान जी से पहले, जिन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया हमें तो इतनी मतलब जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मेरे बच्चे ने कर दिखाया है। क्योंकि जब उसने 12th की, 12th के बाद जब बोलने का मैं पापा कॉलेज में जाऊँगा, उसके बाद फिर ड्रॉप किया इसने। मैंने कहा ड्रॉप करो। उसके बाद फिर बहुत अच्छा इसने, जैसे हमने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा इसने अच्छा किया। 680 इसने मार्क्स लाए हैं, उसमें हमें इतना प्राउड हो रहा है कि उसके बाद जो सर ने मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करवाई इसको, तो इसने भी खुद दिन रात एक करके बहुत ज़्यादा इसने मेहनत करके आज इसने जो मुकाम इसने हासिल किया है उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, थैंक यू। बच्चों से इसलिए बुलवाना चाहता हूँ, ये हमारा मोटिव नहीं है कि आप मेरे यहाँ एडमिशन लो, क्लियर है, मेरा ये मोटिव ही नहीं है। सोसाइटी को एक सही मैसेज दो, जो इस बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं देखा मैंने, कि बच्चों सोसाइटी को सही मैसेज दो। हेजिटेट करो, कैसे डॉक्टर बनोगे यार, हेजिटेट कर रहे हो। सोसाइटी को एक अपने एक अच्छा मैसेज देना है। मैं इस लड़की के लिए स्पेशली आपको क्यों बता रहा हूँ, ये लड़की 9th क्लास में आई थी और इनफैक्ट फ्रैक्शन एडिशंस क्या होते हैं, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होता है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ तक के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे इस बच्ची को। मैं इस लड़की को इसलिए स्पेशली फोकस कर रहा हूँ कि इस बच्ची ने कितना मेहनत करके और नीट एग्ज़ाम क्रैक की, उसके लिए स्पेशली थैंक्स बोलने के लिए मैं यहाँ पर आपको बाइट दे रहा हूँ। ठीक है, इंसान यदि चाह ले कि मुझे कुछ करना है तो अपना रास्ता बना देता है। जैसे नदी के अंदर पानी आ जाए, कितना भी बांध दो उसको, उसकी धारा उस बांध को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगी। राइट, तो स्पेशली इस लड़की के लिए मैं ये बोलने के लिए आया कि भाई ये लड़की ने क्या मेहनत किया और आज MBBS, ठीक है, इससे अच्छे मार्क्स हमारे पास आए हैं, लेकिन स्पेशली इस बच्ची के लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसका बैकग्राउंड मुझे पता है। और इसके लिए ये मेरा स्टूडेंट जो कि काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है, इसने 2019 में, और ये रियलिटी है सर कि ये बच्चा जो है जब ये चला गया था वेटनरी का ट्रेनिंग कर रहा था, मैंने स्पेशली, आज तक कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि मेरे पास सर ने कॉल किया, मैं इस लड़के को स्पेशली कॉल किया था। मैंने बोला यार तुम्हारा टैलेंट जो है ना वेटनरी डॉक्टर बनने का नहीं है, इंसान के डॉक्टर लायक है। मैं दिमाग तुम्हारा रीड किया हूँ, ठीक है ना। इससे नंबर मांगा इस मतलब फेसबुक से और इसने दिया। और ये जो है इसका एक सोच है कि अपने भाई बहन को इतना अच्छे तरीके से गाइड करता है
और इसका भाई जो है आने वाले टाइम में मुझे लगता है ऐसा कि यदि वो थोड़ा सा मेहनत करे, कंटिन्यूटी को बनाए, तो सर वो उधमपुर से 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स ला सकता है। 10th क्लास का बच्चा उस लेवल का, मैं तो बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ा हूँ, उस लेवल का फिजिक्स आज तक मैं किसी बच्चे को नहीं देखा हूँ, जबकि वो 10th में स्टडिंग है, 10th में पढ़ाई करता है। सर वो एडवांस लेवल की सारी क्वेश्चंस कर देता है। यदि 200 क्वेश्चन करता है तो 5 डाउट होते हैं उसके। सोचो उसका लेवल क्या है। सर देखो अभी तक जो है टोटल 15 बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ बच्चे दिल्ली गए हैं, राजस्थान गए हैं, अभी जो है टाइम, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट 14 का था, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 4 तारीख को जो है लोकसभा का और ये रिजल्ट नीट का एक साथ आ जाएगा। कोई नहीं जानता था, अचानक रिजल्ट आ गया। बच्चे अभी गांव में गए हुए हैं, बच्चे सारे नहीं पहुंच पाए। ऐसे एक्सपेक्टेशन जो है 21 तक का है कि बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कितने बच्चों को MBBS मिल रहा है उसमें। और मेरा तो मैसेज सारे बच्चों को रहेगा कि आने वाला कंपटीशन बहुत टफ है। ये लास्ट जर्नी नहीं है आपकी, ये तो जर्नी स्टार्ट हुई है आपको तो आगे और मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ तो 23 लाख 24 लाख बच्चों के बीच में वो उसमें से बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कभी प्रिपरेशन ही नहीं किया, वो ऐसे ही एग्ज़ाम में बैठ गए। लेकिन जब आप MBBS करके MD की तैयारी करने जाओगे तो वहाँ एक से एक ब्रिलियंट माइंड है। इसलिए आप अपने जर्नी को कंटिन्यू रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। आप डॉक्टर बनने का मतलब क्या है? डॉक्टर से ज़्यादा रिस्पेक्ट सोसाइटी में किसी की नहीं है। एक ऐसे डॉक्टर को देखो जो लोग सालों भर ट्राई करते हैं लेकिन उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, तो सोचो सर कि सोसाइटी में डॉक्टर का कितना रिस्पेक्ट है। आप वैसा डॉक्टर बनिए, आप चाहे जहाँ भी रहें, आपका एग्जाम्पल हम देते रहें। मुझे इसकी बहुत खुशी होगी कि आज बच्चा वो वहाँ पे चला गया। अब मैं वैसा ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज इस बच्चे का क्यों एग्जाम्पल दिया, ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल, ये MBBS कर चुका है लड़का, लेकिन इसकी सोच बड़ी पॉजिटिव है, इसलिए एग्जाम्पल दिया इसका। जावेद इकबाल, मैं करंटली इंटर्न हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। ये मेरी बहन है, इस साल इसने नीट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। तो हम चारों जो भी भाई बहन हैं वो हम कॉम्पिटिटिव क्रैकर्स में ही हैं। मैं यहाँ से पास आउट हो गया हूँ, ये भी यहाँ से, बाकी 2 भाई बहन अभी छोटी यहीं पे हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्रैकर यहाँ पे बच्चों को वो इन्वायरमेंट मिलता है, पर्सनल गाइडेंस, वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मतलब सब कुछ यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। मैं नहीं मानता हूँ कि पूरे JNK में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें बच्चों को पर्सनल गाइडेंस या इस लेवल की मोटिवेशन या सपोर्ट टीचर से मिलती है। साथ साथ अगर पेरेंट्स का सपोर्ट थोड़ा हो जाए तो बच्चा जो भी यहाँ पे आएगा एक अच्छे मुकाम पे ही पहुँचेगा जाके। और यहाँ का पूरा स्टाफ इतना सपोर्टिव है, मनीष सर, उज्जवल सर, विक्रम सर, आनंद सर, जिनसे कि मैं भी पढ़ा हूँ और वो अभी भी यहीं पे, और वो नींव है इस इंस्टीट्यूट की और आगे भी रहेंगे। और बाकी ये तो एक एग्जांपल है ये कि मतलब इतना वीक स्टूडेंट अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो अगर आप किसी भी स्टेज पे आपका बच्चा, अगर आपको कोई मतलब अच्छा सपोर्ट और अगर आप फैमिली खुद सपोर्ट करेगी तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे अपने बच्चों को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी तो सब ने इतना अच्छा बोला ही है।